ये आपका वैलिड है पॉइंट के इंडस्ट्रीज तो हमारी बंद हुई हैं। बंद किस वजह से हुई हैं? एक बंदा, मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ है, मैं भाईजान एक फैक्ट्री लगाता हूँ, उसमें मशीनरी लगाऊंगा, सारा मामला करूंगा, स्टाफ 150-200 बंदा भर्ती करूंगा, उसमें प्रोडक्शन होगी, चीज़ें मेरे 150 बंदों को रोज़गार भी मिल गया, फिर उसके आगे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बिकेंगी, आगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। ये इंडस्ट्रीज के हवाले से इस हवाले से बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया। आप मुझे समझ ले कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ या सनतकार या इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, मैं भाईजान 25 करोड़ रुपया लगा के ये काम करता हूँ और उसके बाद अपने लिए अजाब ख़रीद लेता हूँ, बिजली, पेट्रोल, गैस, आए दिन ये महकमों की बक झक टैक्सेशन के मामले बंदे को जलील कर देते हैं। अब लोगों ने इसका आसान हल बनाया कि 25 करोड़ रुपया की इंडस्ट्री लगाने की बजाय 10 करोड़ रुपए का वो एक प्लॉट खरीदते हैं। गुजारिश सुन ले, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब इसको समझने की कोशिश करें। 10 करोड़ रुपए का मैं प्लॉट खरीदता हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ, एक प्रॉपर्टी डीलर इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसके से मैंने कहा 4 माह बाद मुझे 10 करोड़ के साथ 2 करोड़ आ जाता है जी, बक झक भी नहीं, 27 महंगों को भी नहीं निपटना मैंने। आपको बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाना पड़ेगा। आपने इंटरेस्ट रेट कर दिया 22%, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं 25 करोड़ रुपया लगा कर और जलालत में जाऊं, 25 करोड़ जमा करवा कर 2.5-3 करोड़ रुपया मुझे घर बैठे हुए हेंग लगे ना फटकड़ी साल का आ जाए, तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रियासत का काम है कि बिज़नेस के अपॉर्चुनिटीज़ निकालना जिससे लोगों को रोज़गार मिले। अब हमारे इधर क्या है, रोज़गार हुकूमत का काम क्या है जी, सरकारी नौकरी, वापडा च लग जाओ, सुई गैस च लग जाओ, PI, हर महकमे का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्यों? ये आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ माशी हालात को बेहतर करने के लिए इंडस्ट्रियल जितनी भी हैं उनको जो है ना दोबारा बहाल करना पड़ेगा। भाईजान आप देखें ना कि कितनी कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी, आए मेरे साथ चले, सबसे एक बहुत बड़ा ग्रुप था हमारे, यानी कि अब इत्तेफाक ग्रुप का लगा लें, आए मेरा उस फैक्ट्री की जगह पे जिधर हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता था उधर हाउसिंग सोसाइटी बन गई है। बड़े बड़े शहरों में, मैं एक नहीं, फैसलाबाद में आप वो कोहिनूर इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी, उधर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई। मालिकों ने क्या किया है कि यार इतना पैसा लगा के हम, यानी कि कोई हालात का पता ही नहीं। एक टाइम था कि आपके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं ख़त्म हो रहे थे। अब जब हमारे यानी कि डॉलर का रेट आगे पीछे हो रहा है, रॉ मटेरियल के मसले हैं, फिर आपका गैस, बिजली, ये चीज़ें सनतकारों को मिलेंगी नहीं इतनी महंगी, आप किस तरह कंपटीशन करेंगे? आपसे कई आगे बांग्लादेश चला गया है। इंडिया में वो क्या जो अब पहले कहते थे, अब इंडिया तो चांद पे भी चला गया। पहले कहते थे ना कि आईफोन खरीदते थे, तो अब जो आईफोन आया है, पहले कहते जी गुर्दा बेच के ले आवा, अब एक गुर्दे से आईफोन नहीं खरीद सकते, आपको दोनों बेचने पड़ेंगे, फिर आप लेटेस्ट मॉडल ले सकेंगे। तो उसमें गवर्नमेंट मौके फराम कर सकती है, रियासत के कारोबार के मौके फराम करें जिससे नौकरियां जनरेट हों। आपको बिजनेस फ्रेंडली होना पड़ेगा। हुकूमत हर काम हुकूमत नहीं कर सकती, हुकूमत एक माहौल फराम कर सकती है, और वो भी नहीं फराम कर सक रहे ना, अभी तक नाकामी है। आपको सबसे बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान का, सारे यानी कि मदर ऑफ ऑल क्राइसिस मेरी नज़र में एनर्जी का मसला है ना। शेख साहब, आप ने देखा कि जो बेरोज़गारी एक अरसे से हम हुक्मरान इसको नहीं कवर कर सके, मुख्तलिफ स्कीमें भी दी, मुख्तलिफ हथकंडे भी इन्होंने किए, लेकिन ये नहीं ख़त्म। क्यों नहीं? इसकी वजह, बुनियादी वजह है कि हम आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो मकाले का सिस्टम है। वो आपको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। आप देखें ना, गोरों ने आपके जो निज़ाम तलीम दिया था वो क्लर्क बाबू पैदा करने का था। आपको बेसिकली ज़रूरत है कि आप स्कूल एजुकेशन के साथ साथ लोगों को स्किल भी दें, हुनर हो। अब हर बंदा तो चाहता है कि मेरा पुत्र सरकारी मुलाजम लग जाए, पुलिस में भर्ती हो जाए, मुख्तलिफ अदारों में भर्ती हो जाए, जिधर पता है कि यार जॉब सिक्योरिटी है, काम करे ना करे तनख्वाह मिल जानी है पहली से। तो जब माइंडसेट इस तरह का होगा तो फिर किस तरह भाई मेरे चीज़ों को। आज आप कोई मैसेज दें हुकूमत को? मैसेज यही है कि हंगामी बुनियादों पर
देखें जी, सबसे पहले एनर्जी के क्राइसिस को हल किया जाए। अगर आप एनर्जी का क्राइसिस का मतलब खाली बिजली नहीं है, उसके साथ अगर आप सबसे बड़ा दस्तयाब वसीला पानी का है, आप उसके डैम बनाएं, वाटर रिजर्वायर होंगे, उनसे आपकी काश्तकारी भी होगी, सारा साल पानी मिलेगा, सैलाब से निजात मिलेगी। जो अरबों रुपए का नुकसान होता है, हज़ारों लोग, करोड़ों लोग हमारे डिस्टर्ब होते हैं, बिजली भी सस्ती मिलेगी हमें और रोज़गार भी। जब जाहिर बात है बिजली सस्ती होगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो फिर ये इससे कारोबार चलेगा। हंगामी बुनियादों पर एक ऐलान जंग क्रॉस द बोर्ड, बगैर किसी लगी लिपटी रखे हुए एहतसाब करें, और बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए और नज़र आना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में होती रही है। आज एक नए दिन का आगाज़ करें, हंगामी बुनियादों पर, जंगी बुनियादों पर डैमों की तमीर और तवानाई के मुतबादिल सस्ते ज़राए आ जाएंगे, तो देखें ये दिन किस तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। आज तक हम अपनी बीमारियां, अपने मसाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि हमारा असल मसला क्या है। तो जब ये असल मसले को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला पोटेंशियल बड़ा है। अगर मुझे एक बात बताएं कि इधर मुझे कोई कहे कि आप ये जॉब करो, हम कहेंगे यार ये तो अच्छी जॉब नहीं है, और बैरून मुल्क जाके बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वॉचमैन लगे, चौकीदारी कर रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, झाड़ू भी फेर रहे होते हैं। ये मेहनत ही है ना और यार, डॉग्स भी नहलाते हैं। ये एक मेहनत ही है ना भाई, इसको कोई बुरा लेकिन काम यहाँ पे इसको अना बना लेते। मुझे बताएं, चोरी करना बुरा है या कुत्तों को नहला देना या झाड़ू लगा देना बुरा है? रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है, मज़हब भी कहता है, मुआशरा भी कहता है, अखलाकी समाजी तौर पे भी इसमें आर नहीं होना चाहिए। हाथ की मेहनत में आर नहीं होना चाहिए। मेहनत कश अल्लाह ताला का दोस्त है, उसका बड़ा मुकाम है, आप उसमें कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जब बैरून मुल्क जाते हैं तो हमें ये चीज़ की समझ आ जाती है। अपने मुल्क में असी कहने जी लोकी की कहेंगे, चुदराहट ही नहीं जाती हमारे गले में से, सरिया नहीं निकलता। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथी शेख साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और हुकूमत को भी मैसेज दिया है कि माशी हालात को बेहतर करने के लिए हमें अपने मुल्क के कारखाने, इंडस्ट्री और डैम बनाने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हमारे जो आम आदमी को अपना रोज़गार भी मिलेगा और मुल्क की सालमियत भी बेहतर होगी और मुल्क हमारा तरक्की पजीर होगा। इसके साथ ही मुझे और मेरे साथी शेख उस्मान को इजाज़त दे दिए। आने वाले दिन में फिर एक नए मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।